दरअसल बांग्लादेश में यूनुस और पाकिस्तान में बैठे उनके आका मुनीर सत्ता की कुंजी कट्टरपंथी जमायते इस्लामी के हाथों में सौंपना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है खालिद जिया की पार्टी बीएनपी। ऐसे में कट्टरपंथी जमात बांग्लादेश का माहौल बिगाड़कर अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के मिशन पर लगी है, लेकिन उनकी इस मंशा पर ब्रेक लगने जा रहा है, क्योंकि खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश वापस आने वाले हैं। 25 दिसंबर को तारिक रहमान बांग्लादेश आ रहे हैं। तारिक 17 साल बाद अपने देश लौटेंगे। वर्तमान में वो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तारिक की वापसी से यूनुस और पाकिस्तान के मंसूबे धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना के अवामी लीग के बाद वो बीएनपी ही है जिसकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में अब यूनुस की राहें मुश्किल भरी होने वाली हैं। लेकिन यूनुस बांग्लादेश के युवा और वहां की आवाम को मूर्ख बना रहे हैं। कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। विदेशे যারা আছে বাংলাদেশি এই মুহূর্তে তারাও भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। তোমাকে আমরা বিদায় দিতে আসি নাই এখানে। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू संघार का विलन कौन है? इस्लामाबाद से ढाका तक कैसे जुड़े हैं हिंदू संघार के तार? और यूनुस के कट्टरपंथी प्लान में उनके क्राइम पार्टनर कौन कौन है? তুমি আমাদের বুকের ভেতরে আছো। आज इन सवालों का पूरा जवाब आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर मिलेगा। आज हम आपको बांग्लादेश में हिंदू संघार के हर एक किरदार से रूबरू करवाएंगे। साथ ही उस राज से भी पर्दा उठाएंगे जिसमें बांग्लादेश को बर्बाद करने का पाकिस्तान प्लान शामिल है। बांग्लादेश के नौजवानों का इस कदर माइंड वॉश किया जा रहा है कि वो मजहब के नाम पर मरने और किसी को भी बेरहमी से मारने को तैयार हो गए हैं। बांग्लादेश के गली नुक्कड़ और चौक चौराहों पर इंसान की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही है, और इस सब के पीछे हैं 5 किरदार जिनके जहन में बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने का मंसूबा पल रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चरम पर है, और इसके पीछे जो किरदार हैं अब जरा उन पर गौर करिए। ये हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के चीफ डॉक्टर शफीक उर रहमान और छात्र नेता नाहिद इस्लाम। ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू संघार और कट्टरपंथ के राज के लिए उसे हिंसा की आग में ढकेल दिया। इन 5 क्राइम पार्टनर्स ने मिलकर बांग्लादेश को दहलाने की साजिश रची। न सिर्फ साजिश, बल्कि वो माहौल तैयार किया जिसमें बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उग्र हिंसा शुरू हो गई? तो इसकी पटकथा मुनीर के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस ने तैयार की, जिसमें शिकार बने छात्र नेता उस्मान हादी। यूनुस की इस चाल से पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि उस्मान हादी के भाई ने खुद उठाया। उस्मान हादी के भाई ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश का चुनाव टालने के लिए यूनुस की शह पर उस्मान हादी की हत्या की गई। आखिर पूरी कहानी क्या है? असल हकीकत क्या है? इसे समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 12 दिसंबर को उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई। हादी की मौत के बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत और शेख हसीना पर इस हत्या का आरोप मढ़ने की कोशिश की। जिसके बाद इस्लामाबाद में बैठे आसिम मुनीर ने तुरंत कट्टरपंथियों को बांग्लादेश में हिंसा और लोगों के अंदर जहर भरने का आदेश दे दिया। फिर क्या था?
देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जल उठा और फिर यूनुस और मुनीर के कट्टरपंथियों ने मिलकर बांग्लादेश में हिंदू संहार का खेल शुरू कर दिया। आंकड़ों पर गौर करें तो 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्रा को बीच चौराहे पर पीट पीट कर कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ पीटा बल्कि चौराहे पर बांधकर जला दिया। 19 दिसंबर को चटगांव में हिंदुओं के घरों को कट्टरपंथियों ने जला दिया। 20 दिसंबर को हिंदुओं की कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। 22 दिसंबर को कई जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए। 23 दिसंबर को हिंदुओं के घर के बाहर धमकी भरे पोस्टर चस्पा किए गए जिसमें लिखा था कि वो बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। जो 5 अगस्त से लेके हिंदुओं के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सूफी अहमदियत के साथ जो इन सब के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान के कहने पे हो रहा है। और ये हमने 1971 में भी देखा था। बिल्कुल वही लोग जो 1971 में हार गए थे वो अब सत्ते में आ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि वो सत्ते में हैं और वो सत्ते में रहना चाहते हैं। इसलिए जो आप कह रहे हैं जो हिंदुओं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन के साथ हो रहा है नरसंहार, ये बिल्कुल जमात इस्लामी और पाकिस्तान की साजिश है। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन उस्मान के भाई के आरोपों के बाद अब यूनुस बुरी तरह से घिर गए हैं। इनकलाब मंच के नेता ने भी यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि हादी की हत्या की जिम्मेदारी जल्द तय हो। दरअसल बांग्लादेश हिंसा में पाकिस्तान का पूरा हाथ है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर यूनुस के सहारे बांग्लादेश पर राज करने का सपना देख रहे हैं। यही वजह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का नया अड्डा बन चुका है, जिससे पर्दा खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के बाद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने बांग्लादेश में ढाका सेल बनाई है। इसका हेड पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेडियर है और इसमें कर्नल और मेजर रैंक के अफसर हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईएसआई हर महीने 20 करोड़ रुपए बांग्लादेश में खर्च कर रही है। आईएसआई का मकसद यूनुस की हुकूमत को तब तक बनाए रखना है जब तक जमात को सत्ता ट्रांसफर का माहौल न बन जाए। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर मुनीर भारत के खिलाफ नफरत भड़काने के मिशन पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हादी की हत्या करवाकर उसे भारत और शेख हसीना की आवामी लीग से जोड़ा गया, ताकि बांग्लादेश के युवाओं और वहां की आवाम का गुस्सा भारत के खिलाफ भड़के और पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर बांग्लादेश में अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। पाकिस्तान का मकसद यही है। वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में पूरा अपना कंट्रोल लाएं और प्री 1971 लिबरेशन वॉर के पहले जो रिश्ते थे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में, वही रिश्ते लाएं। वो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, कॉलोनाइजिंग पावर पाकिस्तान है और बांग्लादेश उनकी जो वो चाहते हैं वो करेगा। जरूर इलेक्शन के लिए वो चाहते हैं कि जमात इस्लामी किसी ना किसी तरह सत्ते में आए। उधर जमात इस्लामी और छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के अध्यक्ष नाहिद इस्लाम भी कट्टरपंथ की आग को हवा देकर बांग्लादेश में अपनी सत्ता स्थापित करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर आग लगी है। ढाका से चटगांव तक धुआं है और इस धुएं के पीछे वो साजिश है जिसकी डोर इस्लामाबाद से हिलती है। लेकिन अब बांग्लादेश हिंसा के विलन के हिसाब का वक्त आ गया है और बांग्लादेश में यूनुस और मुनीर की क्राइम कुंडली एक्सपोज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।